सो हेलो 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 माइक टेस्टिंग। सबको आवाज़ आ रही है? तो यार वेलकम बैक दोस्तों। तो यार आज अपन लोग ने स्टार्टिंग सुबह की वीडियो में देखा कि यार हमने देखा कि क्या देखा, डीएनएस के पार्ट्स 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व किया था। बट इशू क्या है ना यार, डीएनएस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं वॉइस ओवर डालना भूल गया। सो इस चक्कर में मैंने अभी ना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो हो जाएगी इसी प्लेलिस्ट में आएगी। इस प्लेलिस्ट का नाम है ट्राई हैक में फुल कोर्स। सिमिलरली आज इस नई वीडियो में देख रहे हैं सेकंड पार्ट इसका, एच टी टी पी इन डिटेल। तो एच टी टी पी इन डिटेल अब पहले देखते हैं कैसे करते हैं। सो हम जाएंगे अपने इसमें प्रोफाइल में जाएंगे, देन लर्निंग सेक्शन पे, देन लर्न, देन वेब फंडामेंटल्स। वेब फंडामेंटल्स का ये अपन पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं एच टी टी पी इन डिटेल। ओके, सो एच टी टी पी इन डिटेल देखते हैं। पहले से मिनिमाइज कर देते हैं। अब ये वीडियो है वो आप देख लेना अगर देखना चाहो, बट इसमें मैंने वॉइस ओवर डाल रहा हूँ इसलिए आप देख सकते हो। सो व्हाट इज एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सबको मालूम है, बट फिर भी देख लेते हैं। व्हाट इज एच टी टी पी? एच टी टी पी इज यूज वेन एवर यू व्यू अ वेबसाइट डेवलप बाय टिम बर्नर्स ली। अब टिम बर्नर्स ली किसने क्या किया था वो सबको पता ही है। ओके, एंड हिज टीम बिटवीन 1989 to 1991. HTTP is a set of rules used for communicating with web servers for the transmitting of data whenever it is in form of HTML, images, videos और audio हो सकता है, multimedia हो सकता है, etc. Okay, so what is HTTPS? HTTPS होता है Hypertext Transfer Protocol and in secure form. HTTPS is the secure version of HTTP. HTTPS में जो होता है डेटा वो encrypted रहता है, and so it is not easily possible to any third party member or people to डिकोड आवर डेटा। ओके ना, सो जैसा हम देखते हैं ना, हैकर इजीली हमारे एच टी टी पी एस के डेटा को इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। ओके, सो यू आर रिसीविंग और सेंडिंग, बट इट ऑल्सो गिव्स यू अश्योरेंस दैट यू आर टॉकिंग टू द करेक्ट वेब सर्वर, नॉट समथिंग इम्पर्सनेटिंग इट। अच्छा, मतलब फिशिंग वेबसाइट जैसे होती है ना, जैसे उससे हम टॉक नहीं कर रहे और रियल वेबसाइट है, इसलिए एच टी टी पी एस यूज़ होता है। अब एच टी टी पी स्टैंड फॉर हमने देख लिया, what does S stand in HTTP is secure. On the mock web page on the right there it is an issue. Okay, once you found it, click on it, and what is the challenge flag? अब देखते हैं कैसे दिखते हैं ये। व्यू साइट में जाएंगे। अब देखो एच टी टी पी फॉर्म में हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच इज़ ऑल्सो एंड हमारा मतलब एच टी टी पी सिक्योर नहीं माना जाता है। तो अब इसमें देखो इशू क्या है ना, ये जो अपन का लॉक का सिंबल है ना, इसे क्लिक करना, अपन का जो फ्लैग है वो ऐसा हो जाएगा। तो ट्राई हैक मी एंड इनवैलिड एच टी टी पी सर्टिफिकेट। सो ये अपन का हो जाएगा फ्लैग। अब नेक्स्ट आते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सिव। अभी तक इधर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे को। तो एच टी टी पी की हो गया। अब आते रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। when when we access a website, your web browser will need to make request to a web server for assets such as HTML, images, downloads the responses and download the responses. Okay, इसका क्या कहने का मतलब है, जब भी अपन लोग को वेबसाइट एक्सेस करनी होती है ना, ब्राउज़र जो होता है एक रिक्वेस्ट मेक करता है किस पे, वेब सर्वर पे, जिससे एसेट जैसे कि HTML, इमेजेस, वीडियोस डाउनलोड होती है फॉर रिस्पॉन्सेज के फॉर्म में हमको मिलने के लिए। बिफोर दैट वी नीड टू टेल द ब्राउज़र स्पेशली हाउ एंड वेयर टू एक्सेस these resources. दिस इज़ वेयर URL विल हेल्प। अब URL देखो, जैसे ये URL है, इसमें हमारे को रूम दिया है, फिर एक दिया एच टी टी पी डिटेल। ये हमारे को बता रहा है कि इसका क्या रिसोर्स है, URL से हमें पता चल रहा है, ब्राउज़र बता रहा है कि हमें कैसे एक्सेस करना है रिसोर्स को। सो व्हाट इज़ अ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो अपन लोग अपने, जैसा मैंने बताया, इसमें ना नोटपैड ओपन करना है एंड इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखते रहना। सो ये डी एन एस हो गया। देन अब आता है इसमें URL. So SAM uniform resource locator. Okay, so if you are used the internet, जैसे हम यूज करते हैं इंटरनेट, you have used a URL before. A URL is predominantly an instruction on how to access a resource on the internet.
अब अपन लोग इंटरनेट पे किसी भी रिसोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो अपन यूआरएल से पता लगता है. URL instruct करता है. The below image shows what a URL looks like and with all of its features. So जो below वाला features है ये सारे features और उसकी URL बताता है. HTTP है एंड फिर अपन का HTTP प्रोटोकॉल है, फिर यूज़र और पासवर्ड जो है वो अपन का है. देन डोमेन जो है होस्ट है डोमेन अपन का ट्राई हैक में है. .com क्या है, TLD है, तो टॉप लेवल डोमेन है. ये क्या है अपन का सेकंड लेवल डोमेन. ओके, हमने देखा था DNS की वीडियोस में. और ये पोर्ट नंबर है 80. देन व्यू रूम आपका पाथ है एक, जैसे इसमें जो रूम है ये पाथ है. और क्वेश्चन मार्क ID = 1 एक पैरामीटर कह सकते हैं. सो क्वेरी स्ट्रिंग हो रहा है पैरामीटर. और हैशटैग तुम्हारा टास्क 3 फ्रेगमेंट है या फिर तुम इसे URL का भी पार्ट कर लो. ओके, सो ये सब है अभी. तो ये सब देखा हमने. ओके, तो अब स्कीम देखते हैं. स्कीम क्या है, HTTP मतलब प्रोटोकॉल ही है. सो इसमें HTTP हो सकता है, FTP हो सकता है, HTTPS हो सकता है. सो this instructs on what protocol to use for accessing the resource such as HTTP as HTTP and FTP file transfer protocol. Okay, then at the user which some service require ऑथेंटिकेशन टू लॉगिन, या मतलब कुछ सब डोमेन जो ऐसे होते हैं जैसे admin@tryhackme.com, उसमें क्या होता है ना ऑथेंटिकेशन रिक्वायर रहती है जिससे हम लॉगिन कर पाए. सो यू कैन पुट ए यूजर नेम एंड पासवर्ड इनटू द URL टू लॉगिन. बट ये इशू क्या आएगा ना, इससे अपन अटैकर इजीली वे बैक URL में जाके उसका यूजर नेम और पासवर्ड थेफ्ट कर सकता है. तो इसलिए ऐसे कोई URL नहीं बनती है. तो अब होस्ट आते हैं. होस्ट है डोमेन, द डोमेन नेम और द IP एड्रेस ऑफ द सर्वर यू विशेस टू एक्सेस. वैसे इसका जो डोमेन नेम है वो tryhackme.com है. इसकी सिमिलरली आपकी इस पे जाओगे एंड कनेक्शन जो है सिक्योर है ना. सो सर्टिफिकेट वैलिड है और अपन का जो सर्टिफिकेट ID है ये है. सिमिलरली अगर डिटेल्स में देखेंगे ना हम, सो वर्जन आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, इशूअर आ जाएगा एंड सो मोर थिंग्स. ओके, सिमिलरली हम इसकी IP भी देख सकते हैं हु इज लुकअप के थ्रू. ओके, सो पोर्ट नंबर क्या होता है, द पोर्ट नंबर कितने होते हैं ना यार, 1 से लेके 65535 तक पोर्ट नंबर होते हैं. ओके, द पोर्ट दैट यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू यूजुअली यार 80 या 80 होता है. अगर बाई चांस तुम्हारे को देखो 80 किसके लिए होता है HTTP, 443 किसके लिए होता है HTTPS. ओके, सो दिस कैन बी होस्टेड ऑन एनी पोर्ट बिटवीन 1 to 65535. अब मैं कुछ चीज़ बताता हूँ आप लोगों को. जैसे ये कॉपी करते हैं एज वेल एज इसमें जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं. सो इसमें अपन का कहते हैं सॉरी 80 किसके लिए होता है HTTP. देन 443 किसके लिए होता है HTTPS. देन 21 किसके लिए होता है FTP. ओके, और सिमिलरली UDP होता है एंड TCP होता है. सो वो अलग रहता है बट अपन 3 ही आते हैं इसमें मेन. ऐसे ही है देखो, इतने सारे प्रोटोकॉल्स पोर्ट होते हैं, इतने सारे 65535. देन पाथ क्या होता है, अब हमने देखा ये पाथ है एक, ये जो है ना व्यू रूम वो एक पाथ है. So the file name or a location of the resource you are trying to access, जैसे इसमें रूम है वो पाथ है. So query string क्या है, जैसे ID = 1. अभी extra bits of information that can be sent to the requested path. For example, blog $ID = 1. So ये अपन का एक query string है. Okay. Similarly अब अपन का क्या आता है ना, ये एक सेकंड बता, ID जो है इसकी 1 है. ओके, अब फ्रैगमेंट क्या है अपन का टास्क 3. दिस इज द रेफरेंस टू अ लोकेशन ऑन द एक्चुअल पेज रिक्वेस्टेड. रेफरेंस है टू अ लोकेशन ऑन द एक्चुअल पेज रिक्वेस्टेड. दिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर पेजेस विद लॉन्ग कंटेंट एंड. अच्छा हाँ, जैसे जब कंटेंट लंबे होते हैं ना, मतलब बहुत सारे वेब पेजेस रहते हैं तब ये यूज़ आता है. फॉर अ पेज डायरेक्टली लिंक टू इट सो इट इज़ viewable and to the user as soon as they access the page. अब मेकिंग अ रिक्वेस्ट देखते हैं. हमने URL देख लिया. ओके, URL हो गया. अब देखते हैं मेकिंग अ रिक्वेस्ट. रिस्पॉन्स हो गया, URL हो गया.
it's possible to make a request to a web server by just one line.